नमस्कार दोस्तों, आर्य एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव होने हैं, जिसमें सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उनकी विधायकी चली जाएगी। करहल, मिल्कीपुर, सीमामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, बजबा, कटेरी, खैर और मीरापुर समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी और सपा के साथ उनके सहयोगी दल ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही ये उपचुनाव साल 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी हो या सपा या फिर अन्य कोई दल, सभी ने अपने अपने मौजूदा विधायकों को संसदीय का चुनाव लड़ने का मौका दिया था। इसमें सबसे प्रमुख सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। अखिलेश करल सीट से विधायक थे। उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने करल विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के जीतने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट और सपा विधायक लालीजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद बनने के बाद कटेरी सीट पर उपचुनाव होना है। इसके साथ ही संभल सीट से सपा के टिकट पर सांसद बनने के बाद जियाउर रहमान बर्क की कुंदरकी विधानसभा सीट पर खाली हो गई है। साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सदस्यता जाने के बाद कानपुर की सीमामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस तरह कुल मिलाकर 10 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिन पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा बाकी बची 5 सीटों में से बीजेपी के 3 और निषाद पार्टी व आरएलडी के एक विधायक सांसद बनाया गया है। बीजेपी विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद चुने गए हैं, जिसके चलते गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अगर बात करें साल 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो साल 2022 के चुनाव में भाजपा ने 255, सपा ने 111, अपना दल ने 12, रालोद ने 8, निषाद पार्टी ने 6, सुभाषपा ने 6, जनसत्ता दल ने 2, कांग्रेस ने 2 और बसपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में हार जीत के बाद भी सत्ताधारी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हवा किसके फेवर में है ये पता चल जाएगा। ये भी जरूर पता चलेगा कि आने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन अब सबकी नजर जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर है, जो कि उपचुनाव जिस पर होना है 10 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव उपचुनाव में क्या कर पाते हैं, क्या बीजेपी को रोक पाएंगे या फिर सिर्फ वही 5 सीटें जीत पाएंगे जिन पर उनका कब्जा है। एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य एक्सप्रेस को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।